हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में बहुत दिनों के बाद मैंने आज ये वापस वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाई थी। इसीलिए आज मैंने ये वापस आपका जो फर्स्ट ग्रेड का होम साइंस का पेपर हुआ है, तो इसी की ही आंसर की मैंने तैयार की है और इसी के ही आंसर आज मैं आप लोगों को क्वेश्चनों को बताती हूँ, ताकि अभी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन है आ सकते हैं। क्योंकि लैब असिस्टेंट जो पेपर हुआ था उसी के अंतर्गत इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको दोबारा देखने को मिले थे। तो इसी के आधार पर ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव को छोड़ती है। क्या छोड़ती है? व्यक्ति को पतला और लंबा बनाती है। तो ये खड़ी रेखाएं हैं जो व्यक्ति की लंबाई को बताती है। मैंने अपने क्लास के बच्चों को भी ये बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, साहस और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तिगत गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये व्यक्तिगत गुण दृढ़ता कहलाता है। ट्राइसम का अर्थ क्या है? ट्राइसम का अर्थ है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। ये इसका स्वरोजगार का अर्थ बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है। तो रक्त स्कंदन के लिए जरूरी है विटामिन के। रक्त स्कंदन का मतलब है रक्त का थक्का जमाना। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी वर्जन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष से राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये किया था 1962 में। निम्नलिखित पदों में से कौन सा सक्रिय अनुबंध से संबंधित नहीं है पूछा है? तो यहाँ पे आएगा विलोपन। विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। वह खाद्य पदार्थ जो एक विशिष्ट सब्सट्रेट के रूप में प्रोबायोटिक्स के विकास को बढ़ावा देता है, तो उसमें आ जाएगा प्रीबायोटिक। अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा का एक उदाहरण बताया गया है? तो बाह्य बाधा का उदाहरण बताया गया है यहाँ पे पृष्ठभूमि। थायमिन की कमी जानी जाती है। तो थायमिन की कमी, थायमिन विटामिन B1 का नाम है और इससे होने वाली जो बीमारी है वो बेरी बीमारी है, वो आपकी कहलाती है। अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, पटोला की उत्पत्ति है वो निम्नलिखित स्थान से हुई है। तो पटोला गुजरात का होता है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो पाटन से हुई है। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन को कुछ पहलुओं के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये आपकी आचार नीति के बारे में बताता है। किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है विशेषताएं हैं निम्न है। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं में पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवधारणा है। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। इस पेपर में उपरोक्त सभी वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और जिसमें आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला सही हुआ है। ग्राफिक्स पाठ्य मीडिया ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये मल्टीमीडिया कहलाती है। औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा शब्द है? तो ये है सममितिक शब्द का दूसरा रूप इसके लिए बताया गया है। प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है, विराट संपर्क है वो रेडियो माध्यम के द्वारा किया जाता है। उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञों से संबंधित है। तो यहाँ पे खाद्य और पोषण इसका ऑप्शन जाएगा। प्रशिक्षण प्रतिमान के
समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये समस्या विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। लिनोलेनिक अम्ल निम्नलिखित का उदाहरण है, तो ये आवश्यक वसीय अम्ल का उदाहरण है। कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन पेंसिल तकनीक का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रक्रिया चार्ट है जो आपका पेन पेंसिल तकनीक का उदाहरण है। ये भी मैंने लैब असिस्टेंट के अंदर पढ़ाया है ये टॉपिक आपको, तो उससे आप ये टॉपिक है अपना क्लियर कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो उनको जो क्षमता होती है वो स्थगित नकल का उदाहरण कहलाती है। हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कहलाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था आपको सबको पता है 2 से 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था होती है, जो आपकी ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। 6 से 12 तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है। निम्नलिखित से संबंधित है तो ये आता है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से संबंधित माना जाता है। भारत में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला स्थान स्थापित किया गया था, तो ये 1932 के अंदर स्थापित किया गया था। और अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो 11 नवंबर आएगा। और लेडी इरविन है वो इसकी संस्थापक मानी गई थी। किसी रंग की चमक या नीरसता का तात्पर्य निम्न में से क्या है? तो ये देखो, रंग की चमक और नीरसता का तात्पर्य यहाँ पे यू, मूल्य, तीव्रता, ये तीनों ही इसके ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्रोमा आएगा इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होने वाला है। अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक लुमेन की संख्या की गणना की जाती है। तो ये गणना की जाती है कमरे के क्षेत्रफल वर्ग फुट इंटू लुमेन आवश्यकता प्रति वर्ग फुट। इसका ऑप्शन है ये दूसरा आपका सही होने वाला है। कर्नाटक की कसीदाकारी कहलाती है। देखो यहाँ पे काथा दे रखा है, ये बंगाल का है। चंपा है ये हिमाचल प्रदेश की है। और आपकी जो कर्नाटक की कसूती पूछी गई है तो ये आपका तीसरा ऑप्शन होने वाला है। और ये फुलकारी है, कश्मीर के अंदर फुलकारी का कार्य है वो अच्छा किया जाता है। और भी कई जगह के लिए फुलकारी का प्रयोग किया जाता है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहा जाता है। जीन प्याजे की जो प्रयुक्त संज्ञानात्मक संरचना के लिए जो शब्द यूज किया जाता है तो स्कीमा होता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है, इसके ऊपर आधारित बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? तो ये उपयुक्तता इसका आंसर होने वाला है। आपके 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का क्षेत्र जो लोगों के साथ जुड़ता है, जुड़ने से संबंधित है, तो ये मानव संबंध आ जाएगा इसका आंसर। आवास के लिए स्थान वितरण की योजना बनाना समय निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। क्या बताया गया है? तो इसमें ये 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। समय और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए सघन कार्य क्षेत्र। जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा होता है तो बच्चे को नहलाना खत्म कर सकते हैं। यह उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज के अंतर्गत आता है? तो ये क्लास 2 के अंतर्गत आता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के लिए संकेतक क्या कहलाते हैं? तो ये परिपक्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1975 में, और तारीख भी इसकी है 2 अक्टूबर 1975 से ये प्रारंभ की गई थी।
निम्नलिखित विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये अनुकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्टैनली हॉल को माना जाता है। एक फैशन चक्र में वह चरण जहां शैली को स्वीकृति मिलती है तो कहलाती है। तो ये शिखर आपका होने वाला था आंसर, लेकिन इसके अंदर ये वृद्धि जाएगा। जिस स्टेज के अंदर आपका फैशन वक्र है ये बढ़ता हुआ है तो ये वृद्धि है, और स्टेज जहां पर ये इसकी वृद्धि सर्वोत्तम हो जाती है वो शिखर कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होने वाला है वो आपका वृद्धि होने वाला है। कैम्ब्रिक तथा पोपलिन में प्रयुक्त बुनाई आती है। तो ये आती है कैम्ब्रिक और पोपलिन के अंदर आपकी प्लेन बुनाई आती है, जिसे हम सादी बुनाई के नाम से जानते हैं। समाज की उपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है? तो ये समाज के अनुसार हम अपने व्यवहार को ढालेंगे तो आपका विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है ये। तो विकासात्मक सिद्धांत है ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर क्या प्राप्त होता है? तो शेयरों की संख्या के ऊपर आपको लाभांश प्राप्त होता है। यह आपके पारिवारिक आय के स्रोत वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत दो अलग धर्मों एवं अथवा समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाह के अनुष्ठापन एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए जाते हैं? तो ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 में दिए जाते हैं। प्रबंधन नहीं है। क्या नहीं है? प्रबंधन केवल संसाधनों का खर्च प्रबंधन नहीं है। सबके ऊपर आ जाता है। निर्णयों की श्रृंखला भी होती है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन सब आपका क्या कहलाता है? ये प्रबंधन कहलाता है। आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है? तो ये सारे वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। यौन प्रजनन आर्थिक व शैक्षिक परिवारों के 4 बुनियादी कार्य हैं जिसके द्वारा सुझाए गए थे। तो ये मर्डोक के द्वारा सुझाए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कठपुतली के प्रकार हैं। तो कठपुतली के प्रकार ये आपके हाथ की कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, रोड और शेडो कठपुतली सभी आपके प्रकार हो जाएंगे। इसके आंसर उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है। तो ये भी आपका उपरोक्त सभी वाला है। रचनात्मक, नई सोच, सफल महिला उद्यमी आदि। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित है। तो ये भी आपका उपयुक्त सभी वाला ही है। आवश्यकता व रुचि का सिद्धांत है। सहयोग, भागीदारी का करके सीखना। तो अगर इसमें ये ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला नहीं होता तो इसमें करके सीखने वाला सही होता, क्योंकि जो कार्य हम करके सीख सकते हैं वही हमारे विकास में सर्वोत्तम ये विस्तार शिक्षा के अंदर बताया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला सही होने वाला है। इनमें से अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो वो करके सीखने का आता है। केशिया छाल का उपयोग निम्नलिखित में मिलावट के लिए किया जाता है। तो ये दालचीनी में मिलावट के लिए किया जाता है। ये अभी लैब असिस्टेंट के अंदर भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन ए आपका आंसर होगा इसमें। यदि कोई बच्चा भोजन को मुंह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इसका मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना या आगे उसको और भूख नहीं है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का नाम है? तो गृह विज्ञान के नाम ये होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड आर्ट्स सभी आ जाते हैं। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? तो ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होने वाला रोग होता है। तो यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया आपका सही होने वाला है। वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ बढ़ता है तो ये कहलाता है
प्रोक्सीमोडिक्स कहलाता है। इंग्लिश नाम दे दिया यहाँ पे, इसलिए हो सकता है किसी का गलत भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने स्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं तो यह किस प्रकार की आय होती है? तो ये वास्तविक और प्रत्यक्ष आय कहलाती है। 2020 NIN-ICMR के अनुसार एक सामान्य भारतीय महिला के प्रोटीन की वास्तविक आहार्य मात्राएं क्या होती है? तो ये वास्तविक आहार्य मात्राएं हैं वो 46 ग्राम प्रतिदिन की है। जो आपके 2020 चार्ट है उसके अंदर 45.56 है। ये इसका आंसर दे रखा है, तो इसके नियर बाई जाए तो हम 46 ग्राम इसका आंसर होने वाला है। ये भी आपका उसमें लैब असिस्टेंट के अंदर आया था। शारीरिक थकान निम्न कारणों से होती है। तो जब शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है तो आपको शारीरिक थकान होती है। आगे 59 का क्वेश्चन है, लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो समुदाय कहलाता है। विश्व में भारत सरकार देश जिसमें परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, वो सन कौन सा था? तो 1952 में आपका यह आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? तो अधिगम की विशेषताएं देखो, लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सार्वभौमिक। तो यहाँ पे कूट वाला पूछ रखा है, तो ये आपका ABCD तीनों ही होने वाला है आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, ये हमारा है, डैश ने यह सुझाव दिया था कि इदम, अहम और परा अहम व्यक्ति के 3 भाग किसने बताए थे? ये तो सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत है, जिसमें ईगो, सुपर ईगो और ईड ईगो और सुपर ईगो तीनों सिद्धांत है, उनका विश्लेषण किया था। छोटे तंतुओं को हटाना और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कोम्बिंग कहलाती है। जो अपन कॉटन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉटन के रेशों के साथ जो कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है वही आपकी कोम्बिंग कहलाती है। नमक में मिलाए गए आयोडीन के स्तर तक हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो वो होता है 15 ppm से लेके 40 ppm के बीच आपका ये स्तर होता है। RRA का मतलब क्या है? तो रैपिड रूरल अप्रेसल, ये इसका तीसरा आंसर होने वाला है। शाकाहारी भोजन के पैकेट के ऊपर कौन सा प्रतीक बना हुआ होता है? तो आजकल मार्केट में आप देखोगे तो सभी शाकाहारी जो पैकेट होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से एक चेक के अंदर एक बिंदु बना हुआ होता है ऐसे। तो ये ग्रीन कलर का होता है, ये शाकाहारी को बताता है, और रेड कलर का होता है तो ये आपका मांसाहारी को बताता है। तो हरा रंग का घेरा या बिंदी आपकी क्या बताती है? शाकाहारी को बताती है। वह स्तर जो रेखीय आयतन और द्रव्यमान मापन में आंका जाता है, तो ये आपका मात्रात्मक स्तर होता है। जांच योजना को नियंत्रित करने के चरण में की जाती है, कौन से चरण में की जाती है? तो ये आपका दूसरे चरण में किया जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को इसके अंदर आधार मान लिया है, तो वो मूल्यांकन है वो चौथा चरण आता है, लेकिन यहाँ पर जांच योजना पूछी है, तो ये जांच योजना आपके दूसरे चरण से संबंधित होती है। निम्न में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है? तो हमें वित्तीय हानियों से बीमा हम कराते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, LIC जो हम करवाते हैं, तो इस तरीके की जो होती है बीमा करते हैं हम, अपनी स्कूटर, गाड़ी, दुकान, घर, सबका जो बीमा किया जाता है, तो वो हमें क्या करती है? वित्तीय हानियों से सुरक्षा देने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? तो ये अलसी के बीज आते हैं। दूध, सेव, टमाटर है, ये आपका आंसर है। ये नहीं इसके अंदर आएगा।
धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती। वेतन, पेंशन, किराया, सेवा के रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते। इन सब से हम क्या करते हैं, धन आय को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय के खर्च करने और बचत करने की एक योजना क्या कहलाती है? तो आपकी बजट कहलाती है। वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए? तो व्यवसाय, मौसम और अवसर तीनों के आधार पर होनी चाहिए। WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है। तो आपके ये भी क्या है, उपरोक्त सभी संगठन है वो शामिल है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष से लागू की गई थी? तो ये 1953 से की गई थी। महिलाओं के सामने की खुली शर्ट के बटन पट्टी को किस प्रकार से सिला जा सकता है? तो ये बाएं से ऊपर दायां, यानी आपने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है तो ये ब्लाउज के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, और अगर शर्ट, जेंट्स की शर्ट को भी आपने ध्यान में दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका ऑप्शन है वो आप कर सकते हो। तो इस आधार पर ये ऑप्शन है, बाएं से ऊपर वाला दायां वाला भाग है वो आपका सही होने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को अनुपयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित पौधों से लिलन प्राप्त होती है? तो फ्लैक्स के पौधे से हमें लिलन प्राप्त होती है। और फ्लैक्स का पौधे में लिलन में दो तरीके के फूल आते हैं, एक नीले कलर के फूल आते हैं और एक वाइट कलर का फूल आता है। तो नीले वाले जो फ्लैक्स के पौधे का फूल होता है उससे लिलन है वो बढ़िया क्वालिटी का प्राप्त होता है। अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। तो यह स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। ये इसका ऑप्शन है, ये आपका सही होने वाला है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, हो सकता है इसका ऑप्शन RPSC क्या माने। 2 या 2 से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करने के लिए तैयार किया जाने वाला धागा है। तो ये ग्रैंडल धागा है। ये RPSC ने 2016 वाले पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए उत्तकों का निर्माण और मरम्मत शामिल है। तो ये है शरीर सौष्ठव। इसका आंसर है पहले वाला सही होने वाला है। अगला आपका आंसर है CAI। CAI से तात्पर्य क्या है? तो ये आपका होगा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। दाहमा ने 1965 में विस्तार के दर्शन के